हमारी सनातन संस्कृति में चाहे सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, कलयुग हो, जो भी घटनाएं घटित हुई है उनके पीछे दो मुख्य कारण रहे हुए हैं। या तो वह घटना किसी शाप के कारण घटित हुई है या किसी वरदान के कारण घटित हुई है। प्रसिद्ध 24 शाप हैं और 24 ही वरदान हैं जिनके इर्द गिर्द ये सभी कथाएं घूमती हैं, और वे शाप और वरदान आज तक मानव जाति के ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं। स्वयं भगवान राम का जन्म भी हुआ तो वो भी एक शाप के कारण हुआ था। पार्वती जी और शंकर भगवान का चर्चा चल रही थी, तब उन्होंने भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा कि राम जन्म के हेतु अनेका बहुत हेतु है, पर एक बार उन्होंने कहा कि नारद शाप दीन एक बारा, जन्म एक लगी तब अवतारा। तब पार्वती जी ने कहा कि नारद जी ने राम जी को, विष्णु भगवान को भी श्राप दिया। गिरजा चकित भई सुनी बानी, नारद विष्णु भक्त पुनि ज्ञानी, का अपराध कारण कवन शाप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। तो इस प्रकार राम का जन्म भी एक शाप के कारण हुआ है। तो ये हमारे समाज में जो शाप और वरदान अभी तक असर कर रहे हैं, आपने सुना हुआ कि औरतों के पेट में कभी कोई बात नहीं टिकती है। यदि किसी बात को फैलाना हो तो किसी औरत से कह दो, और ये कह के कहो कि ये बात किसी को कहना मत, थोड़ी देर में पूरे मोहल्ले में क्या पूरे गांव में वो बात फैल जाएगी। तो जो ये ईमेल है, इससे भी ज़्यादा पावरफुल फीमेल है कि उसके पेट में कभी कोई बात नहीं टिकती है। यदि किसी महिला से कह दिया जाए कि ये बात अगर तू किसी से कहेगी तो तू विधवा हो जाएगी, तेरा पति मर जाएगा, तो वो वैधव्य स्वीकार कर सकती है, पर वो बात पचा नहीं सकती, उसको कहेगी चाहे वो विधवा हो जाए। तो इस प्रकार से ये इसके पीछे भी कहानी किस चीज़ की है कि एक शाप और एक वरदान इसके पीछे घटना का कारण बना। एक बार दुर्वासा ऋषि आए, तब कुंती ने उनकी बहुत सेवा करी, उनकी अच्छा भोजन करवाया, तो दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए और उन्होंने कुंती को वरदान दिया। अब शाप और वरदान ब्राह्मणों के अधीन है। देवाधीना जगत सर्वम, मंत्राधीना देवता, मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्माद ब्राह्मण देवता। ब्राह्मणों को देवता इसलिए कहा गया कि वो ब्राह्मणों के अधीन मंत्र है और मंत्रों के अधीन देवता है और देवताओं के अधीन पूरा ये जगत है। तो उन्होंने उसे मंत्र दे दिया कुंती को, प्रसन्न होकर कि ये इस मंत्र का तू आह्वान करेगी तो कोई भी देवता तेरे पास में आ सकता है। तो सबसे पहले उसने, कुंती ने सूर्य का आह्वान किया, उससे कर्ण पैदा हुआ, और उसके बाद में महाभारत की पूरी लंबी चौड़ी कथा आपको सबको ज्ञात ही है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तब शांति पर्व में उल्लेख आता है कि युधिष्ठिर कुंती से कहते हैं, कुंती कहती है कि जो कर्ण था ये आपका सबसे बड़ा भाई था, सबसे ज्येष्ठ पांडव है वो कर्ण है, आपका बड़ा भाई था। तो युधिष्ठिर ने कहा ये बात आपने अब बताई, पहले बता देते तो ये महाभारत ही नहीं होता, आपने ये बात हमसे छुपाई क्यों? कर्ण हमारा सबसे बड़ा भाई था तो हम युद्ध ही नहीं करते, और न वो कर्ण उधर दुर्योधन की तरफ जाता, हमारी तरफ रहता तो युद्ध ही नहीं होता। तब युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक कर्ण का श्राद्ध कर्म किया, पिंड प्रदान किया, और उसके बाद में उन्होंने कुंती को यह शाप दिया कि आज के बाद में औरत जाति कभी भी अपने पेट में कोई भी बात नहीं रख पाएगी, उसे कोई चीज़ हजम नहीं होगी। अब वो तुमने जो हजम किया तो महाभारत हो गया, और अब जो औरत अगर हजम करेगी तो महाभारत नहीं हो, इसलिए औरत उसको प्रकट कर देती है। तो आज भी औरत बात को प्रकट कर रही है। पहले जब कुंती ने प्रकट नहीं किया तो महाभारत हो गया, और आज महिलाएं प्रकट कर रही है तो उससे महाभारत हो जाता है। अंधे के अंधे होते हैं, यह सुनकर दुर्योधन क्रुद्ध हुआ, द्रुपद सुता के व्यंग बाण से 18 दिन युद्ध हुआ, वाणी का संयम छोड़ नारियां बीज कलह के बोती है। तो सुबह शाम दिन रात महाभारत उस घर में होती है। तो इस प्रकार से एक वरदान दुर्वासा जी ने दिया था,
और एक शाप युधिष्ठिर ने दिया था, उससे ये महाभारत की कहानी हुई है। अगले 24 शाप और 24 वरदान के बारे में हम निरंतर आपको जानकारी देते हैं।